फ्रेंड्स, अगर आपने बीपीएससी टीआरई 2.0 चाहे वो 1 to 5th का हो, 6 to 8 का हो, 9 to 10th का हो, 11 12th का हो, एग्जाम दिया है तो आप सभी के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है। देखिए, आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ जो ये आवश्यक सूचना है इसके बारे में कंप्लीट ये सारी चीज़ें क्या है डिटेल में समझेंगे। साथ ही साथ जो आपका रिजल्ट डेट है और अब जो है आपकी कट ऑफ कितनी जाने वाली है, क्योंकि आप सभी को पता है जो एनओएस है, जितने भी लोग एनओएस से डिलीट किए थे वो अब बाहर हो चुके हैं। साथ ही साथ जो आपकी भाषा की हरता है वो भी अब शून्य कर दी गई है। तो मैंने प्रॉपर एनालिसिस के करने के बाद में जो आपको कट ऑफ तैयार किया अब वो कितनी जा सकती है उसके बारे में भी डिटेल में समझेंगे। ठीक है, तो बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। पहले इसको समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर दिया है विज्ञापन संख्या 27/2023 विद्यालय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा का परीक्षाफल इस शर्त के साथ प्रकाशित है कि प्रकाशन के पश्चात प्रशासनिक विभाग के द्वारा नियुक्ति हेतु काउंसलिंग के समय ऑनलाइन आवेदन करते समय समर्पित वंचित शैक्षणिक प्रशैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रमाण पत्रों की जांच उसके मूल प्रति से की जाएगी, जिसमें असफल होने पर उनकी पात्रता एवं परीक्षाफल दोनों ही स्वतः रद्द समझी जाएगी। तो देखिए, ये चीज़ आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास जो है मूल प्रति नहीं है, ठीक है, तो जो है आपका जो है परीक्षाफल दोनों ही स्वतः जो है रद्द समझी जाएंगी। तो ये सारी चीज़ जो है आपके पास में होनी चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज़ यहाँ पर समझिए, इसलिए आवश्यक है कि अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन फॉर्म भरते समय अपलोड किए गए कागजात दस्तावेज को डाउनलोड कर सत्यापन के लिए समय सक्षम प्राधिकार प्रभाषी विभाग के समक्ष उपस्थित करेंगे। अभ्यर्थियों द्वारा अपलोड किए गए सभी दस्तावेज पर डाउनलोड करने पर उसमें स्वतः रजिस्ट्रेशन सहित नया वाटर मार्क अंकित रहेगा जो पूर्व के वाटर मार्क से भिन्न होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है आपको करनी है, नहीं तो जो आपका रिजल्ट है वो जो है यहाँ पर रद्द कर दिया जाएगा। ठीक है, और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें देखिए, ये जो पूरा है ना, इसको आप एक बार अच्छी तरीके से, मैं जो भी चीज़ बोल रही हूँ आपको ध्यान से सुनना है, अच्छी तरीके से पढ़ लेना है, तभी जो है मतलब आपको सारी चीज़ें समझनी। क्योंकि देखिए, एक भी पॉइंट अगर आप मिस करते हैं तो आपके लिए जो है ये सही नहीं होगा। पूरी नॉलेज जो है आपको होनी चाहिए, क्योंकि एक एक पॉइंट अगर मिस कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि लगातार जो बीपीएससी के द्वारा कुछ ना कुछ चीज़ें चेंज की जा रही हैं। अगली बार लगभग 10,000 विद्यार्थी ऐसे थे जो कि डीबी में बाहर हो गए थे। ठीक है, उनका जो 120 में से 80 प्लस नंबर आए हुए थे, बट वो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में बाहर हो गए थे। तो ये सारी चीज़ें आपके साथ ना हो, इसलिए आप एक एक चीज़ को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। ठीक है, उसके बाद में देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, अतः उक्त परीक्षा संबंधित असर्त रूप से सफल अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि ऑनलाइन आवेदन करते समय आयोग के पोर्टल पर अपलोड किए गए अपना सभी प्रमाण पत्रों को डाउनलोड कर जिस पर आयोग का वाटर मार्क होगा प्रशासक विभाग के द्वारा आयोजित काउंसलिंग में प्रस्तुत करेंगे। आयोग के वाटरमार्क के बिना कोई प्रमाण पत्र मान्य एवं स्वीकार्य नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर जो है आपके पास आयोग का वाटरमार्क जो है होना चाहिए। ठीक है, कोई नया प्रमाण पत्र अपलोड कर पुनः डाउनलोड कर जमा करने की व्यवस्था मात्र संबंधित प्रशासनिक विभाग की अनुशंसा पर ही अभ्यर्थी को दी जाएगी, अन्यथा नहीं। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर दे रखा है, अभ्यर्थियों के स्वास्थ्य दिव्यांगता आरक्षण से संबंधित प्रमाण पत्रों की जांच प्रशासनिक विभाग द्वारा की जाएगी। सभी दिव्यांग अभ्यर्थियों की दिव्यांगता की जांच अनिवार्य रूप से सक्षम मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल IGIMS AIIMS से कराई जाएगी, चाहे वह दिव्यांगता का लाभ लिए बिना ही गुण के आधार पर ही क्यों नहीं सफल घोषित हो जाते हैं। ऐसे इसलिए आवश्यक है क्योंकि उन्हें दिव्यांगता के आधार पर ही परीक्षा में अतिरिक्त समय का लाभ दिया गया है। अगर कोई अभ्यर्थी है वो जो अपने दिव्यांगता का लाभ लिए बिना ही जो है परीक्षा में 120 में से जो है 80 प्लस मार्क्स जो है यहाँ पर गेन कर लेता है, बट अगर उसने जो है दिव्यांगता जो आया था फॉर्म फिलअप करने के लिए उसमें दिखाई है, तो वहाँ पर क्या किया जाएगा कि उसको अगर वो दिव्यांग नहीं पाया जाता है, ठीक है, जो वहाँ पर परीक्षण कराया जाएगा, तो वहाँ पर जो है उसका जो रिजल्ट है, देखिए यहाँ पर दे रखा है कि जांच के क्रम में पाया जाता है कि उनके दिव्यांगता का दावा सही नहीं है या सरकार द्वारा निर्धारित मानक से कम दिव्यांग पाए जाने में एवं पात्रता स्थापित नहीं होने की स्थिति में ऐसे अभ्यर्थियों को कदाचार की श्रेणी में मानते हुए उनका परीक्षा फल स्वतः ही रद्द कर दिया जाएगा। उन्हें दोषी मानते हुए विविध समस्त अग्रेतर कार्रवाई भी की जा सकेगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी। उसके बाद में देखिए, ये यहाँ पर दे रही है। इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं, क्योंकि मैं इसमें आपको सारी चीज़ें जो है डिटेल में समझाऊंगी। देखिए, यहाँ पर अर्हता और कट ऑफ से रिलेटेड भी चीज़ें आपको दे रखी हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या दे रखा है,
क्रमिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प ज्ञापांक संख्या 2374 दिनांक 16/7/2007 एवं पात्रता 6/2/6706 दिनांक 1/10/2008 के अनुसार लिखित परीक्षा में शामिल सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को 40%, ठीक है, पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 34% एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति महिलाओं एवं दिव्यांग उम्मीदवारों को 32%, ठीक है, 32% न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करना अनिवार्य है, ठीक है। उसके अंदर देखिए यहाँ देखा स्पष्ट है कि वैसे अभ्यर्थी जिनका प्राप्तांक इस निर्धारित न्यूनतम अर्हतांक से कम है उन्हें मेधा सूची में शामिल ही नहीं किया जा सकता और फिर उन्हें परीक्षा फल में सफल घोषित करने का प्रश्न ही नहीं रह जाता है। ओके, ध्यानत्व की आरक्षण नियमानुसार मेधा क्रम में सर्वप्रथम आरक्षित कोटि की रिक्त भरी जाती है। यदि अनारक्षित कोटि की रिक्त अधिक हो तो आरक्षित कोटि के योग्य अभ्यर्थियों की संख्या कम हो तो संभव है कि सभी आरक्षित कोटि के योग्य अभ्यर्थी अनारक्षित कोटि के रिक्त के विरुद्ध सफल घोषित हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में आरक्षित कोटि की रिक्त जो है खाली रह जाएगी, इस कारण इसमें कट ऑफ नहीं हो सकेगी, अर्थात यह एन ए नॉट एप्लीकेबल रहेगा। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि जो रिजल्ट है उसमें जो है कहीं कहीं पर यहाँ पर एन ए लिखा है, तो यहाँ यानी कि जो सीट है वो नॉट एप्लीकेबल है, ठीक है। उसके अंदर साथ ही अनारक्षित कोटि की अंतिम रिक्ति पर यदि आरक्षित कोटि के अभ्यर्थी सफल घोषित होते हैं तो उसका जो है प्राप्तांक ही कट ऑफ हो जाएगा। यह प्राप्तांक उस आरक्षित कोटि का न्यूनतम अर्हतांक भी हो सकता है जो स्पष्टतः अनारक्षित कोटि के न्यूनतम अर्हतांक से कम होगा। यह अभी दायित्व है कि उपयुक्त विशेष परिस्थितियों में अनारक्षित कोटि की का कट ऑफ वस्तुतः आरक्षित कोटि का न्यूनतम अर्हतांक हो जाने एवं अनारक्षित कोटि के अभ्यर्थियों का प्राप्तांक उनसे अधिक होने के बावजूद अनारक्षित कोटि के उक्त अभ्यर्थी सफल घोषित नहीं हो सकेंगे यदि उनका प्राप्तांक अनारक्षित कोटि से न्यूनतम अर्हतांक से कम है। उसके बाद में देखिए मेघाक्रम और ट्राई ब्रेकर का जो रूल है आपका, इसको भी लेकर के कुछ चीज़ें दी हुई हैं यहाँ पर। लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ के कुल प्राप्तांक परंतु भाषा के क्वालिफाइंग होने के कारण इसके प्राप्तांक को छोड़कर था शेष 120, ठीक है, ये चीज़ आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 120 प्रश्नों के प्राप्तांक के आधार पर आयोग द्वारा सफल अभ्यर्थियों की औपबंधिक मेधा सूची तैयार की जाती है। यहाँ पर देखिए सीधे तौर पर मेंशन किया गया है कि जो आपकी कट ऑफ है वो 120 पर ही तैयार की जाएगी, ठीक है। जितने भी अभ्यर्थी 150 पे बोल रहे थे तो अब आपकी कट ऑफ 125 पे नहीं तैयार की जाएगी, आपकी जो कट ऑफ है 120 पर ही तैयार की जाएगी, ठीक है, क्योंकि जो भाषा का पेपर है उसको आपका शून्य कर दिया गया, ठीक है। उपयुक्त कुल प्राप्तांक समान होने की स्थिति में चयनित विषय वस्तु का मुख्य भाग थर्ड अर्थात अंतिम 80 प्रश्नों के प्राप्तांक का उपयोग प्रथम ट्राई ब्रेकर के रूप में किया जाएगा, परंतु कक्षा 1 से 5 अध्यापक हेतु लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ में भाग थर्ड नहीं करना रहने के कारण इसके लिए कोई ट्राई ब्रेकर नहीं रहेगा। तो जो आपका 1 to 5 है उसमें जो है कोई भी आपका ट्राई ब्रेकर नहीं रहेगा। उसके बाद में दिया है ट्राई ब्रेकर के बाद भी समान अंक होने की स्थिति में द्वितीय ट्राई ब्रेकर सेकेंड में भाषा भाग के प्राप्तांक पर का उपयोग कक्षा 1 से 5 के अध्यापकों हेतु किया जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या होगा कि एक छात्र है जिसका 120 में से जो है 70 प्लस नंबर आया है, 120 में से यहाँ पर भी दूसरे छात्र के भी 70 प्लस नंबर आया हुआ है, तो यहाँ पर आपके लैंग्वेज का सेक्शन चेक किया जाएगा कि इसमें से जो है 30 में से इनके अगर 9 है और 30 में से यहाँ पर जो है इनके 12 नंबर है तो इनका जो है यहाँ पर सिलेक्शन कर लिया जाएगा। ओके, तो ये हो गई बात। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट आपका दे रखा है परंतु अन्य कक्षाओं के अध्यापकों हेतु भाषा भाग में गैर हिंदी अभ्यर्थियों के लिए पाठ्यक्रम के अनुसार अलग से प्रश्न नहीं रहने के कारण सभी के लिए समान अवसर और लेवल प्लेइंग फील्ड प्रदान करने हेतु बिहार राज्य अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवार्थ नियमावली 2023 की कंडिका 7 एवं उपकंडिका 7 के 5 के तहत न्यूनतम अर्हता नियत करने के विवेकाधिकारी का उपयोग करते हुए विज्ञापन की कड़िका 6 चयन प्रक्रिया के अनुसार न्यूनतम अर्हतांक को आवश्यकता अनुसार स्थिर करने के प्रावधान के तहत भाषा भाग में न्यूनतम अर्हतांक 0 घोषित किया गया है। तो ये तो पहले ही मतलब इन्होंने क्लियर कर दी, बट यहाँ पर भी सारी चीज़ें दी हुई हैं। भाषा भाग के प्राप्तांक को ट्राई ब्रेकर सेकेंड के रूप में नहीं रखा गया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो है भाषा प्राप्तांक को आपके भाषा जो प्राप्तांक है उसको जो है ट्राई ब्रेकर सेकेंड के रूप में नहीं रखा गया, बट 1 to 5 में आपका रखा गया, ठीक है। उसके अंदर देखिए ट्राई ब्रेकर थर्ड और जो है आपका फोर्थ के रूप में क्रमशः अभ्यर्थियों का उम्र और देवनागरी लिपि के वर्णमाला के अनुसार
उसके नाम को वरीयता दी जाएगी। तो देखिए जो ट्राई ब्रेकर आपका सेकेंड, थर्ड है और फोर्थ है, उसमें क्या किया जाएगा, जो अभ्यर्थी का नाम है, ठीक है, ए से है और किसी व्यक्ति का बी से है, ठीक है, यहाँ पर 120 में से इनका जो 70 मार्क्स है और यहाँ पर भी 120 में से यहाँ पर 70 मार्क्स है। तो अल्फ़ाबेट जिसका नाम ए से, जिसका नाम पहले आएगा उसको जो है यहाँ पर रख लिया जाएगा, बी वाला का सिलेक्शन जो है यहाँ पर नहीं होगा। अगर मान लीजिए दोनों का ही नाम ए से है, ठीक है, दोनों का ही नाम ए से, तो यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आपकी, पहले तो आपकी डेट ऑफ बर्थ देखी जाएगी, उसके बाद में जैसे कि यहाँ पर 120 है, ठीक है, 120 है, यहाँ पर एक अभ्यर्थी का जो है 80 नंबर है और यहाँ पर भी 120 है, इनका भी जो है 80 नंबर है, ठीक है। इनकी पहले डेट ऑफ बर्थ देखी जाएगी, इनकी डेट ऑफ बर्थ देखी जाएगी, दोनों की डेट ऑफ बर्थ देखी जाएगी, जिसकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर अधिक है उसको यहाँ पर जॉब दे दी जाएगी। अगर मान लीजिए दोनों की ही डेट ऑफ बर्थ सेम है, तब यहाँ पर अल्फ़ाबेट क्रम के अनुसार जो है आपका नंबर देखा जाएगा। इनका नाम जो है बी से, तो इनका जॉब नहीं लगेगा, इनका जो है लग जाएगा, ठीक है। इसके अंदर देखिए अन्य महत्वपूर्ण प्रावधान एवं शर्तें, तो देखिए यहाँ पर दे रखा है माननीय सर्वोच्च न्यायालय सिविल अपील NOS 2023 अराइजिंग आउट ऑफ SLP नॉस, ठीक है, 23583-84 ऑफ 2022 एवं SLP नंबर 23943 ऑफ 2022 में दिनांक 28/11/2023 को, ठीक है, पारित न्यायाधीश नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग NOS के द्वारा खुला एवं दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से प्रारंभिक शिक्षा को 18 महीने की डिप्लोमा की मान्यता समाप्त की गई है, ठीक है। जो NOS DLED वाले वो भी जो है अब बाहर कर दिए गए, जैसा कि आप लोगों को बताया गया था। अध्यायत्व की बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 की कड़िका 2 की उपकड़िका के तहत यह प्रावधानिता है कि शिक्षक प्रशिक्षण की किसी भी उपाधि की मान्यता के बिंदु पर अथवा किसी उपाधि विशेष की समतुल्यता के बिंदु पर किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE के परामर्श से शिक्षा विभाग का निर्णय अंतिम होगा। उसके बाद में यहाँ दे रखा है, इसके अलावा इसके आलोक में शिक्षा विभाग बिहार सरकार के ज्ञापांक 11 नियमावली दिनांक 10/4/2013 सूचनांकित, फिर भी यदि इससे संबंधित किसी अन्य मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय अथवा सक्षम न्यायालय का अन्यथा आदेश पारित होता है तो इसके फलस्वरूप परीक्षा फल प्रभावित होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी जो कि मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस की। उसके बाद में देखिए जो आपका रिजल्ट है उसको भी लेकर के यहाँ पर एक बड़ी अपडेट है, जो आपका रिजल्ट है वो 25 दिसंबर को यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। ये एक न्यूज़पेपर में दिया भी था, आज मैंने सुबह ही आप लोगों को एक वीडियो में बताई। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूँगी और वहाँ से जा करके आप वो वीडियो देख लीजिएगा। बाकी जो आपकी कट ऑफ है उसको भी मैं एक अलग से वीडियो में यहाँ पर बता दूँगी, क्योंकि ये वीडियो जो है आपकी काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो अभी मैं जस्ट आपकी कट ऑफ के बारे में सिर्फ और सिर्फ कट ऑफ की वीडियो रहेगी। इसमें तो बहुत सारी चीज़ें थी जो कि मैंने आप लोगों को बताई, ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। तो अभी जस्ट एक वीडियो में मैं आप लोगों को कट ऑफ के बारे में तुरंत बताती हूँ। प्रॉपर एनालिसिस जो है मैंने कर लिया है, सारी चीज़ें मैंने बना ली, बस आपको कट ऑफ बारे में बताना है। तो अभी जस्ट आएगी वीडियो, आप उसको जरूर देखिएगा, ठीक है। वीडियो चलिए चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी ऑथेंटिक अपडेट आप लोगों को टाइम पर मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।